आज सर्व चराचर के हृदय को चुराने वाले घनश्याम ब्रज में प्रकट हो गए हैं। बार बार कहते हैं संत महापुरुष हमारे लिए आए हैं, वो हमारे लिए इतना उधम मचाया उन्होंने, ताकि आम जनमानस, योगी, कोई बड़ा योगी है वो तो ध्यान कर लेगा निराकार का, बिंदु का, केंद्र बिंदु में मन लगा लेगा, पर हम जैसे चंचल मन वाले लोग हम कहाँ निर्गुण निराकार का ध्यान कर पाएंगे। भगवान ने कहा लो मैं तुमको पूरी एक कहानी बना के दे देता हूँ, लीला दे देता हूँ, अब तो तुम्हारा मन लगेगा मुझ में जब तुम मेरी लीला सुनोगे। भगवान आज माखन चुराने जा रहे हैं, भगवान आज रास रचाने जा रहे हैं, तब तो तुम्हारा मन मेरी ओर लगेगा, तब तो खिंचेगा तुम्हारा मन इस लीला की ओर, इसलिए तुम्हारे लिए लीला कर रहा हूं मैं। ऐसे नंद नंदन ब्रज में प्रकट हुए, सब आए, नाचे गाए, आनंद लिया खूब लंबा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, हे परीक्षित, अब मैं क्या कहूँ, इतना उत्सव ब्रज में मना रहे हैं लोग लाल जी के प्रागट्य का कि भैया ऐसा लगा घर घर में कन्हैया प्रकट हो गया, घर घर में लाला प्रकट हो गया, कोई एक घर का नहीं है कृष्ण। यशोदानंद बाबा कहते हमारा नहीं है कृष्ण, ये सब तुम्हारा, तुम्हारा बालक है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी संतान है। तो भैया खूब आनंद हुआ। भगवान शंकर दर्शन करने लाल जी के पधारे, महादेव पधारे, खूब दोनों में परस्पर प्रेम है, सब जानते हैं। भगवान कृष्ण और महादेव, शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णुश्च हृदयं शिवम। शिव भगवान शंकर महादेव के हृदय में भगवान विष्णु है, विष्णु के हृदय में महादेव है। और महादेव की लीला तो महादेव ही जानते हैं, अद्भुत लीला करते हैं। नाम भी भोले भंडारी है, क्योंकि बहुत भोले हैं। अपनी लीलाओं से पता लगता है, उनकी लीलाओं से, कि बड़ा सहज स्वभाव है भगवान शंकर का। कुबेर पीछे पड़ा रहा, प्रभु कोई सेवा दे दो, प्रभु कोई सेवा दे दो, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी ये पीछे पड़ा इतना, क्या सेवा दे। माँ जगदम्बा बोली कि प्रभु रहने के लिए कैलाश में रहते हो, इससे अच्छा कोई इससे बोलो सोने का महल बनवा दे। स्वर्ण का महल बन गया, स्वर्ण का महल बना दिया। अब महल में प्रवेश करना है तो उससे पहले पूजा करानी पड़ेगी घर की। तो किससे पूजा कराएं? तो महाराज उस समय सबसे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण एक ही था। क्या नाम था उसका? महाराज रावण। रावण उस समय बड़ा विद्वत ब्राह्मण था, तो महादेव ने उसी को न्योता दे दिया, उन्हीं को बुला लिया और आ गया पूजा करने। पूजा कर ली विधिवत, पूरी अच्छे हिसाब किताब से रावण ने पूजा कराई। जाने की बारी आई, भगवान शंकर बोले कि दक्षिणा क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा बताओ। तो दक्षिणा में कहता, जिस महल की हमने पूजा कराई यही दे दो, हमारी यही दक्षिणा है, जिसकी हम वास्तु पूजा कराने आए यही महल दे दो। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर मुस्कुरा के देखा, बोले देवी ये तो आपने विचित्र ब्राह्मण बुलाया, दक्षिणा में पूजा जिसकी हो रही वही मांग रहा है, क्या करें? मैया बोली दे दो, जैसे पहले रहते थे वैसे रह लेंगे।
हम तो पहले भी ऐसे ही पकड़ कैलाश में रहने, तो अब भी रह लेंगे। अब दे दिया, पूरा महल दे दिया स्वर्ण का। लंका वहीं से तो मांग के लाया है ये रावण। बोला एक और चीज मांगनी है। शंकर ने कहा मांगो। बोला जितना महल सुंदर है, अब महल में रहने वाली भी तो चाहिए। पार्वती जी की ओर देख करके कहा, बड़ी सुंदर माता थी, जगदम्बा है। जैसे कहा कि पार्वती मुझे दे दो, महादेव ने कहा ये भी ले जाओ। मैया पार्वती को लेकर के विमान में बिठा करके लेकर के चल पड़ा। ये बड़ी गुप्त कथा है ये, पर पूज्य पाद श्री डोंगरे जी बाबा महाराज इस कथा को सुनाए करते थे। तो पार्वती जी को लेके जा रहा था, माँ जगदम्बा ने ठाकुर जी को पुकारा। बोला हमारे तो पति तो भोले भंडारी हैं, हमको दे दिए दक्षिणा में, अब आप ही बचाओ। तो भगवान श्री ठाकुर जी बालक का रूप बना के रावण के पास आए, और रावण के पास आकर के मार्ग में ग्वाला बन के आए, और बोल जैसे सामने देखा तो हंसने लगे। बोले किसको ले जा रहे हो साथ में? लंकेश बोला जगदम्बा पार्वती को ले जा रहा हूँ। तो हंसने लगा वो बालक। बोले हंस क्यों रहा है तू? बोले तुमको धोखा दे दिया शंकर जी ने, पार्वती ने, ये तो उनकी दासी है। नकली पार्वती, असली तो उन्होंने दी नहीं। तुझे कैसे पता? बोले असली पार्वती के शरीर से सुगंध आती है, इनके से आ रही है क्या? तो रावण ने देखा तो माता जगदम्बा ने अपनी शक्ति से दुर्गंध पैदा कर दी। जैसे दुर्गंध आई तो बोला ये तो नकली है, वहीं छोड़ के चला गया। तो उन्हीं पार्वती मैया, दक्षिण भारत में एक मंदिर है गोकर्ण महाबलेश्वर का, जिसके दर्शन करने जब तीर्थ यात्रा पर श्री बलराम जी निकले तो वो गए थे वहाँ 2 बार दर्शन करने, भागवत में वर्णन आता है। तो उसी महाबलेश्वर मंदिर से 3-4 मील दूर पर एक जगदम्बा का मंदिर है। वहीं पर उन्हीं जगदम्बा को स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से स्थापित किया था। तो वहाँ लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं।